हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। इस लेक्चर में हम ओपन ड्रेन, जो हमने लेक्चर नंबर 2 पिछला लेक्चर किया था, उसमें हमने ओपन ड्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। ओपन ड्रेन में हमने 2 टाइप्स की ड्रेन कवर कर ली थी। पहली ड्रेन थी हमारी सेमी सर्कुलर ड्रेन और दूसरी ड्रेन थी हमारी यू सेक्शन ड्रेन, यू आकार की नाली। तो अब बात करते हैं हम तीसरी ड्रेन की। तीसरी ड्रेन है हमारी ओब्लोंग ड्रेन। ओब्लोंग ड्रेन या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रेन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका सेक्शन आयताकार होता है, रेक्टेंगल साइज का होता है। तो ओब्लोंग ड्रेन यानी ओब्लोंग नाली, और रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रेन यानी आयताकार काट वाली नाली। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देगा कि निम्न का काट दृश्य बनाइए। उसमें आपकी 2-3 टाइप्स की ड्रेन दे देगा। जैसे आपकी इसमें सेमी सर्कुलर ड्रेन हो सकती है, रेक्टेंगुलर ड्रेन हो सकती है, वी सेक्शन की ड्रेन हो सकती है, कोई भी 2 दे देगा। कहेगा कि निम्न का काट दृश्य बनाइए। नंबर 1 ओब्लोंग ड्रेन या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रेन, और नंबर दूसरी है हमारी वी सेक्शन ड्रेन। कोई सी भी 2 आ सकती हैं। तो चलिए, आपको इसके बाद हमें करना क्या है, सब डाटा अपने आप मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कम चांस रहते हैं डाटा देने के। तो चलिए, इसमें आयताकार नाली है, तो सबसे पहले हमें इसकी इमेजिन मतलब कल्पना करनी है कि आयताकार है, तो किस डायमेंशन की ज़रूरत होगी हमें। अब जब आयताकार है तो उस आयताकार नाली की हमें चौड़ाई की बात रहेगी कि कितनी हमें चौड़ाई बनानी है, ब्रेथ कितनी रहनी है और कितनी उसकी हाइट रखनी है। ये 2 बातें ध्यान रहेगी। इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें ब्रेथ की आवश्यकता होगी, नंबर 2 पर हमें हाइट की आवश्यकता होगी कि कितनी हाइट में हमें ये नाली बनानी है, तभी तो हमारी रेक्टेंगल साइज की ड्रेन बनेगी। तो चलिए बात करते हैं। इसमें हमें कुछ दिया तो नहीं है, तो मान लेते हैं। माना जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ मान लेते हैं इसकी 30 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ब्रेथ हमने मानी है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट का एक फॉर्मूला होता है। जब हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट हमेशा ब्रेथ की 2 गुनी होती है। जितनी हमारी चौड़ाई, उसके 2 गुनी हमारी हाइट या डेप्थ, ठीक है दोस्तों। तो जब हम h निकालने की बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 30 = 60 सेंटीमीटर। अब जो हमारी डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बहुत बड़ी डायमेंशन है, तो हमें स्केल मानना पड़ेगा। तो चलिए स्केल मान लेते हैं। लेट स्केल 1:10 का। यही स्केल आपको एग्जाम में मानना है, ठीक है दोस्तों। तो स्केल हमने मान लिया है 1:10 का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आयताकार नाली, रेक्टेंगल सेक्शन ड्रेन। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2H पेंसिल से, कहीं पर भी कितनी भी लंबाई में। अब इस लाइन पर हमें जो इसकी ब्रेथ दी है नाली की, ये हमने 30 सेंटीमीटर मानी है। तो इस लाइन पर हमें 30 सेंटीमीटर, मतलब स्केल में जब हम कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आती है। तो 3 सेंटीमीटर हमने इस लाइन पर चलना है। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है HB पेंसिल से। अब 3 सेंटीमीटर चलने के बाद हमने इससे हाइट लेनी है। कितनी हमें हाइट हमारे पास कितनी आई थी, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से 6 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऊपर लाइन उठा देनी है। चलिए मैं उठा देता हूँ। अब ये हमारी 30 सेंटीमीटर
चौड़ाई की नाली है और जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास ओरिजिनल शेप जो है ये तो बनकर आ गई, जिस शेप की हमें नाली चाहिए थी ये तो बन गई। अब इसमें हमें यहाँ से इधर चलना है 30 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले हम इसमें अब ये जो पूरी की पूरी रेक्टेंगल दीवार है, रेक्टेंगल नाली है, ये हमारी पूरी ब्रिक मैसनरी की रहेगी, ऊपर चिनाई। तो हमें यहाँ पर इसमें प्लास्टर करना होगा चारों साइड में। तो चलिए इसमें प्लास्टर के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ऐड कर देते हैं और बाहर की साइड एक रेक्टेंगल और तैयार कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमने ये रेक्टेंगल ये यू शेप बनाई है इसकी रेक्टेंगल, यहाँ से बाहर की साइड लेना है हमें 2 सेंटीमीटर, ना कि अंदर की साइड। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। यहाँ से 2 सेंटीमीटर बाहर एक पॉइंट लगाएंगे और इसके ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 2 mm स्केल के बाद, और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से बाहर की तरफ फिर 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाएंगे, 2 mm, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी प्लास्टर की मोटाई हमने इसमें ऐड करनी है। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से हमने इसमें प्लास्टर की मोटाई ऐड कर दी है। अब यहाँ पर प्लास्टर हमें ज़्यादा मोटा लेना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 सेंटीमीटर का प्लास्टर लिया है। स्टैंडर्ड जो प्लास्टर की दीवार पर मोटाई होती है वो 1.2 सेंटीमीटर होती है। अब हमने जो रेफरेंस लाइन ली थी 2H पेंसिल से, इसको मिटा लेना है। मिटाने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर आना है और 3 सेंटीमीटर इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए मैं करता हूँ इस तरीके से। अब हमने करना क्या है, यहाँ से नीचे इसका कंक्रीट ब्लॉक बनाना है, वो भी 10 सेंटीमीटर मोटाई का। तो चलिए एक कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ से नीचे 10 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे आना है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर नीचे आना है। एक ये कंक्रीट ब्लॉक हमने बनाया, इसमें सिंबल डाल देंगे कंक्रीट का, PCC का। इसके बाद यहाँ से हमने ये जंक्शन लेना है। जंक्शन हमारा 15 सेंटीमीटर का रहेगा और इसके नीचे फिर 10 सेंटीमीटर मोटा एक कंक्रीट ब्लॉक बनाना है। तो दोनों साइड से इधर से भी 15 सेंटीमीटर इधर चलेंगे और इधर से भी 15 सेंटीमीटर इधर चलेंगे, इस तरीके से। अब इसकी इसी तरीके से यहाँ से जैसे हमने 10 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ से इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर मोटाई का ये भी कंक्रीट ब्लॉक है। 50-50 इस तरीके से नीचे दूसरा कंक्रीट ब्लॉक तैयार करना है। अब इसमें भी हमने PCC का सिंबल डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। अब बात करते हैं इनके रेशो की, कि हमें किस किस रेशो में इनको लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस का कंक्रीट ब्लॉक होता है उसका रेशो हम बड़ा भी ले सकते हैं, इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हम रेशो लेते हैं 1:6:12 का। इसके बाद इसके ऊपर जो कंक्रीट ब्लॉक है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है, तो इसका स्केल हम लेते हैं 1:4:8 का। ठीक है। इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ से चिनाई को स्टार्ट कर देना है इस कंक्रीट ब्लॉक से ऊपर वाले। तो चिनाई हमारी पूरी 60 सेंटीमीटर की हाइट तक जाएगी। तो चलिए यहाँ से दोनों लाइन ऊपर उठा लेते हैं चिनाई के लिए 60 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से उठाना है। और उठाने के बाद इनको मिला देना है, इस तरीके से मिलाना है और इसमें दीवार का सिंबल डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से दीवार का सिंबल डालना है। अब इनकी हमें डिटेल्स को दिखा देना है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए डिटेल्स दिखा देते हैं इनकी, कि इसका जंक्शन कितना है, इसकी मोटाई कितनी है दोनों स्टेप्स की, कंक्रीट के जो स्टेप्स हैं, और दीवार की हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है, और इसकी प्लास्टर की मोटाई कितनी है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसकी डिटेल्स को दिखाया है।
तो ये हमारी थी 10 सेंटीमीटर मोटाई का कंक्रीट ब्लॉक। इसके बाद इसके जो ऊपर जो कंक्रीट ब्लॉक है इसकी मोटाई भी 10 सेंटीमीटर थी। अब बात करते हैं जंक्शन की। तो जंक्शन हमने 15 सेंटीमीटर का छोड़ा था, यहाँ से यहाँ तक, सेम इधर भी यहाँ से यहाँ तक। अब जो हमारी हाइट है h बराबर 60 सेंटीमीटर, ये टॉप से लेकर हमारी यहाँ तक है, मतलब इस पॉइंट तक, ऊपर वाली लाइन तक। इसके बाद बात करते हैं ब्रेथ की। भी हमारी 30 सेंटीमीटर है और प्लास्टर की जो थिकनेस है ये हमारी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर थिक ऑफ प्लास्टर। रेशो जो इसका यूज किया गया है वो 1:1 या फिर 1:3 ले सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में बनाना है। तो ये हमारा रेक्टेंगल सेक्शन ड्रेन का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 4th नंबर की ड्रेन की बात करते हैं। 4th नंबर की हम बात करते हैं तो 4th नंबर पर हमारी आती है वी सेक्शन ड्रेन। कौन सी आती है? वी सेक्शन ड्रेन, वी आकार की नाली। तो चलिए इसको बनाते हैं। यह है हमारी वी सेक्शन ड्रेन, वी आकार की नाली। और इसकी बात बताऊं तो ये नाली जो है हमारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत ही, एक तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ मार खाता है। अगर ये आसान तो है लेकिन इसको बनाने में टाइम लग जाता है। ये नाली जो है वी आकार की, बिना प्रैक्टिस वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो चलिए करते हैं वी आकार की नाली। तो इसमें कोई हमें डाटा मानने की आवश्यकता नहीं है, बस मानना है तो केवल स्केल ले लेना है। लेट स्केल, स्केल जो है हमारा 1:10 का ही रहेगा, 1:10। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से, इस प्रकार से। अब इस पर एक पॉइंट को मान लेंगे। अब इस पॉइंट से हमें 30 डिग्री का एंगल इस साइड लेना है और 30 डिग्री का एंगल इस साइड लेना है, और दोनों साइड हमने 2H पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। चलिए मैं कर देता हूँ। इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल इधर लेना है और 30 डिग्री का एंगल इधर लेना है। अब हमें यहाँ से, इसका जो हमने पॉइंट माना था, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट से डॉटेड लाइन को एकदम इस लाइन के, इस रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर इधर आना है, और यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर इधर आना है, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो चलिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से इधर पॉइंट लगाते हैं और 1 सेंटीमीटर यहाँ से इधर पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाने के बाद इसको ऐसे मिला देना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर स्केल इस लाइन के, ये जो लाइन हमने 2H पेंसिल से खींची थी, इधर से देख लीजिए, ये जो हमने लाइन 2H पेंसिल से खींची थी, इसके पैरेलल इस पॉइंट वाली लाइन को हमने नीचे लाना है 2H पेंसिल से। इसी तरीके से इधर भी 2H पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इसने कट किया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है हमने स्टार्टिंग में खींची थी, इसको मिटा देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर जहाँ ये दोनों लाइन आपस में कट हुई, यहाँ पर, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर इधर जाना है और 1 सेंटीमीटर इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुल मिलाकर 2 सेंटीमीटर की ये लाइन हो जाएगी। ऐसे ड्रॉ करनी है। अब हमने इसको ऊपर उठा देना है 5-5 mm। इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ से इस लाइन को, ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये वाली, इसको
इसे फ्री हैंड राउंड शेप में घुमा देना है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर बची हैं इनको साफ कर देंगे। अब इन लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा देंगे दोनों साइड से, डार्क पेंसिल से, HB पेंसिल। अब हमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से 10 mm पर इधर एक पॉइंट लगाएंगे और 10 mm पर इधर एक पॉइंट लगाएंगे, इस लाइन के ऊपर ही, इस प्रकार से। एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इस साइड में लगा देंगे। अब इस पॉइंट से इस लाइन को लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे HB पेंसिल से, और इस पॉइंट से भी लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे HB पेंसिल से, इस प्रकार से। अब हमने करना क्या है, यहाँ से 5 mm पर एक पॉइंट लगाना है, यहाँ से 5 mm पर इधर एक पॉइंट लगाना है, और इसको फ्री हैंड राउंड शेप में घुमा देना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इस लाइन को मिलाना है और यहाँ से इस लाइन को मिलाना है। इस प्रकार से मिला देंगे। अब नीचे जो ये 2H पेंसिल वाली लाइन बची है इसको साफ कर देंगे। अब ये जो हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाया था, इसको परपेंडिकुलर ऐसे मिलाएंगे इधर इस लाइन के पैरेलल, इस प्रकार से। इस प्रकार से मिला देंगे। अब इधर भी इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे जो हमने 1 सेंटीमीटर पर लगाया था। अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसमें 2-2 mm मोटाई के फ्लैग स्टोन डालने हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में फ्लैग स्टोन डालने हैं। 2 रियल उनकी जो मोटाई होती है 2 सेंटीमीटर होती है, तो हमें 2 mm स्केल में चेंज करके लेना है। तो 2-2 mm पर पॉइंट लगाते जाना है और इसमें इस लाइन के पैरेलल फ्लैग स्टोन को डाल देना है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ से 2 mm पर ये पॉइंट लगाया और इस लाइन के पैरेलल ऐसे HB पेंसिल से डालना है, फिर 2 mm पर पॉइंट लगाया, फिर ऐसे। इस तरीके से हमने पूरी लंबाई में इधर भी और इधर भी फ्लैग स्टोन डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस प्रकार से डालना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर स्टोन वेयर जो हमारा पाइप था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डाला था, रेक्टेंगल में, सेमी सर्कुलर ड्रेन में और यू आकार की नाली में, तो इसमें भी हमारा जो है स्टोन वेयर पाइप डाला जाता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्टोन वेयर पाइप की मोटाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 2 mm पर पॉइंट लगाना है और यहाँ से 2 mm पर पॉइंट लगाना है और इसके नीचे 2 mm मोटाई की लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 2 mm पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से भी 2 mm पर पॉइंट लगाएंगे, 5 mm तक इसके पैरेलल ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अब यहाँ से भी 2 mm पर पॉइंट लगाएंगे और 5 mm तक के स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से। अब इन दोनों लाइन को फ्री हैंड आपको मिलाना है राउंड शेप में, इस प्रकार से मिला देना है। ये हमारा है स्टोन वेयर पाइप। अब ये जो हमारा ये लॉकिंग सिस्टम है, ये हमारा कंक्रीट का बना है, तो इसमें हमने कंक्रीट का सिंबल डाल देना है। अब कंक्रीट के रेशो की बात करें तो इसका रेशो 1:5:10 का है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें PCC का सिंबल डाल देंगे और ये हो गया क्वेश्चन का जो लॉकिंग सिस्टम है तैयार। अब हमें इसका एंड सिस्टम बनाना है, जहाँ पर इसको एंड करेंगे। एंड करने के लिए यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ाना है। चलिए बढ़ाते हैं। और नीचे से इसको 5 mm आगे बढ़ाना है, इस प्रकार से। अब हमने करना क्या है, यहाँ से यहाँ से 10 सेंटीमीटर की एक लाइन थोड़ी सी हल्की सी डिस्टेंस छोड़ने के बाद
1 सेंटीमीटर ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है और इस लाइन को इसके कोने फ्री एंड मिला देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वही कंक्रीट का सिंबल डाल देना है और जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा देंगे। अब सेम जैसे हमने इधर इसका एंड सिस्टम बनाया है, सेम इधर भी इसका एंड हमने बनाना है। सेम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए मैं बना देता हूँ। इस तरीके से बनाना है। अब ये क्वेश्चन जो है, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो डॉटेड लाइन शो की है ये क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे वी सेक्शन ड्रेन है तो ये इसका जो है ये इसका हाई फ्लड लेवल है, मतलब यहाँ से इसमें इस लेवल तक पानी फ्लो करेगा। जो भी हमारा गंदा पानी हो या नाली का जो पानी है वो हमारा इस लेवल तक फ्लो करेगा। तो चलिए इसकी अब बात करें इसकी स्टैंडर्ड एंगल की, तो इसका एंगल लिख देते हैं। अब हमने जो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल इधर लिया था और 30 डिग्री का एंगल इधर लिया था, तो जब 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री कम करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो इसका एंगल भी हमें शो करना है। चलिए मैं शो करता हूँ एंगल इसका। इस प्रकार से एंगल शो करना है। अब इसका नाम लिख देते हैं। बाकी क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम तक। तो चलिए इसका मैं नाम लिख देता हूँ। तो ये जो हमने इसमें स्टोनवेयर पाइप डाला है ये है 2 सेंटीमीटर थिक ऑफ स्टोनवेयर पाइप, 1/3 पार्ट। इसका जो स्टोनवेयर पाइप है इसका 1/3 भाग है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका जो बेस है 20 सेंटीमीटर का है। इसके बाद दिखा देंगे हम ये जो हमने फ्लैग स्टोन के जो पीस डाले हैं इनको दिखा देते हैं। तो ये है हमारे 2 सेंटीमीटर थिक ऑफ फ्लैग स्टोन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने किया है रेक्टेंगल ड्रेन और वी आकार की नाली, वी सेक्शन ड्रेन। तो यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर की जो PDF है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी PDF को डाउनलोड करके इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लोज ड्रेन। जो हमारी ओपन ड्रेन थी ये हमारी पूरी हो चुकी है। तो अगले लेक्चर में हम क्लोज ड्रेन यानी सीवर के क्वेश्चन करेंगे। सीवर के क्वेश्चन हमारे 3 हैं, सर्कुलर ड्रेन और एग शेप्ड ड्रेन और एक है एग शेप्ड न्यू टाइप। तो दोस्तों आज कैसा लगा आपको ये लेक्चर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।